नमस्कार साथियों। तो आज मैं एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो इसमें ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एथलीट ट्रैक एज। स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक एज आदर्श धावन पथ माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक आपका 400 मीटर का होता है। कितने मीटर होता है? स्टैंडर्ड ट्रैक आपका 400 मीटर का होता है। कितने मीटर होता है? 400 मीटर का ट्रैक। तो स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है। अब अगला क्वेश्चन है डेकाथलॉन। डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ। डेकाथलॉन में होते हैं। कहने का तात्पर्य डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 10 इवेंट होते हैं। उसमें से 4 ट्रैक होते हैं और 6 फील्ड होते हैं। कितने ट्रैक होते हैं? 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। इसका फार्मूला है 100 लगाऊ 400, 110 4 वाह 1500। तो आपका कह सकते हैं कि इसमें 400 मीटर 110 मीटर बाधा, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ और 400 मीटर दौड़, ये आपके क्या हैं? ट्रैक इवेंट हैं। और फील्ड इवेंट में गोला लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद, चक्का फेंक, जैवलिन और पोल वाल्ट। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका ट्रैक इवेंट में डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 10 होते हैं। तो 4 फील्ड और 6 आपका 4 ट्रैक और 6 फील्ड, 4 ट्रैक और 6 फील्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा पूनिया इज रिलेटेड टू। कृष्णा पूनिया इज रिलेटेड टू। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो कृष्णा पूनिया आपकी एथलेटिक्स से हैं। किससे हैं? एथलेटिक्स के हैं और चक्का फेंक के हैं। किसके हैं? एथलेटिक्स में चक्का फेंक के हैं हम। इसका तीसरा सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन। वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन, पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन होता है। तो पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन होता है 2 kg का होता है। कितने kg हो रहा है? 2 kg का। पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन 2 kg होता है। इसका आंसर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेलिंग द स्पोर्ट इक्विपमेंट। जब हम कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसमें गुणवत्ता। क्या होगा आंसर? गुणवत्ता, मतलब क्वालिटीदार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सुशील कुमार इज रिलेटेड टू। सुशील कुमार इज रिलेटेड टू। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार आपका कुश्ती से है। किससे हैं? रेसलिंग से हैं। कल मैडम क्लास ले ली तो उसने बताया भी था। सुशील कुमार किससे हैं? कुश्ती से हैं। सुशील कुमार किससे हैं? कुश्ती से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारत के खेल मंत्री कौन हैं? भारत के खेल मंत्री कौन हैं? इसमें जो ऑप्शन दिए पेपर, ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, उसके हिसाब से आपका इसमें ऑप्शन दिया है मनोहर सिंह गिल, सुलेश करमाड़ी, अजय माकन, कमलनाथ। तो उस हिसाब से इसमें जो आंसर सही है वो अजय माकन है। अजय माकन के बाद आपके बने थे राजवर्धन सिंह राठौर। अब वर्तमान समय में जो हमारे भारत के खेल मंत्री हैं वो आपके किरण रिजिजू हैं। तो आप वर्तमान समय के याद रखिएगा। और पुराने पूछे थे वो अजय माकन थे, उसके बाद आपके राजवर्धन सिंह राठौर
भी खेलमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑफ साइड किस खेल से संबंधित है? ऑफ साइड किस खेल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ साइड रूल रिलेटेड टू विच गेम? ऑफ साइड रूल रिलेटेड टू विच गेम? तो ऑफ साइड हमारा है आपका फुटबॉल से। किससे है हमारा? फुटबॉल से है। ऑफ साइड किस में होती है? फुटबॉल में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले सरफेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेइंग सरफेस? निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? कह रहा है कि जो सतह होती हैं, जो सरफेस होता है, कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है पॉलीग्राम। ऑप्शन नंबर 1 पॉलीग्राम, ऑप्शन नंबर 2 एस्ट्रोटर्फ, ऑप्शन नंबर 3 साइबेक्स, ऑप्शन नंबर 4 टेराफ्लैक्स। तो जो पॉलीग्राम होती है वो आपको ट्रैक बनाने में यूज की जाती है, और एस्ट्रोटर्फ हॉकी का मैदान होता है आर्टिफिशियल, और आपका जो टेराफ्लैक्स है वो टेनिस के लिए यूज होता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा साइबेक्स होती है। साइबेक्स आपका सरफेस नहीं है। साइबेक्स मशीन होती है जो आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए जवाहरलाल नेहरू कप रिलेटेड टू विच गेम? जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू जो कप है वो आपका किससे है? आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप होता तो आपका फुटबॉल से हो जाता, और नेहरू ट्रॉफी होती तो हॉकी से हो जाती। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर? द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार कब स्थापित हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1985। इसमें इस पुरस्कार को खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे के दिन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसमें यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 5 लाख की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? कल ही क्लास चली थी इसकी, ओलंपिक लिस्ट की। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 फैरेडे कुबर्टन के द्वारा शुरू किए गए थे। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक फैरेडे डी कुबर्टन। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? तो ये भी मैडम ने कल बताया था। आपका जो ओलंपिक होते हैं वो आपका प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। कितने बार होते हैं?
प्रत्येक 4 साल बाद चौथे वर्ष बाद होते हैं, प्रत्येक चौथे वर्ष बाद होते हैं। प्लीज़ वेट फॉर, कुछ वेट करिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, दोबारा सुनिए। ओलंपिक हर बार कितने समय होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका चौथे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष पर ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट, द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज इन, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका टेनिस होगा। क्या होगा? टेनिस। क्या होगा आंसर? टेनिस। अगला क्वेश्चन है, किस इन विच ओलंपिक वेयर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर? कहने का तात्पर्य है, इन विच ओलंपिक वेयर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर? किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे? कहने का था कि पूर्ण गोल्ड मेडल किस ओलंपिक खेल में दिए गए थे? तो 1908 के जो ओलंपिक खेल थे, 1908 के जो लंदन में हुए थे, उनमें आपका पूर्ण गोल्ड दिया था प्रथम बार, और अंतिम बार 1912 में दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कि किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए थे। पूर्ण गोल्ड की बात कर रहा है तो आपका 1908 में प्रथम बार दिए थे और अंतिम बार आपका 12 में दिए थे। बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार 12 मान लेता है, बल्कि आपको ऑप्शन के हिसाब से आपका 8 इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग्स रिंग इंडिकेट, ओलंपिक झंडे के रिंग का, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका इशारा करते हैं? ओलंपिक फ्लैग रिंग इंडिकेट, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका इशारा करते हैं? मतलब जो आपकी जो ओलंपिक में फ्लैग में जो रिंग होती हैं, 5 रिंग होती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो आपका वो कॉन्टिनेंट करते हैं। 5 कॉन्टिनेंट होते हैं, 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला आपका यूरोप का है, पीला एशिया का है, नीला, पीला, काला आपका अफ्रीका का है, नीला, पीला, काला, हरा, हरा ऑस्ट्रेलिया का है, लाल अमेरिका का है। 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। जो ओलंपिक रिंग होती हैं वो डब्लू शेप में होती हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IOC लोकेटेड? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IOC लोकेटेड? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्या होगा आंसर? स्विट्जरलैंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द वुमेन पार्टिसिपेट्स फॉर्मली एडमिट टू कह रहा है, व्हेन वेयर द वुमेन पार्टिसिपेट फॉर्मली एडमिट टू ओलंपिक? कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? तो इसमें जो ऑप्शन दे रहा है
आपका 1936 बर्लिन, 1908 लंदन, हेलसिंकी 1952, स्टॉकहोम 1912। तो वैसे आपका 1900 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, वो आपका 1900 में आपका महिलाओं की भागीदारी हुई थी, जिसमें 22 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, कल मैडम ने बताया भी था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 1908 लंदन सही हो रहा है, बल्कि ऑप्शन एक्चुअली जो सही है इसका आंसर है 1900 में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपका 1900 है ही नहीं है, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमारा 1908 है। अगला क्वेश्चन देखिए, which continent is represented by yellow ring in the Olympic flag? Which continent is represented by yellow ring in the Olympic flag? कहने का तात्पर्य है कि ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो मैंने अभी बताया था, पीला करता है आपका एशिया को करता है, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। तो इसमें आपका जो पीला पूछ रहा है, तो पीला एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेरिमोनियल ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज इन। कहने का तात्पर्य है कि ओलंपिक खेलों का उत्सीय ध्वज, ओलंपिक खेलों का उत्सीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? तो आपका जो कल ही चर्चा हुई थी कि फ्लैग होस्टिंग जो होती प्रारंभ हुई थी वो 1920 में हुई थी। 1920 में आपकी 1920 में फ्लैग होस्टिंग शुरू हुई थी। 1920 1920 ओलंपिक एंटवर्प ओलंपिक में आपका फ्लैग होस्टिंग शुरू किया गया था, और 1920 में ही आपका ओथ लेना प्रारंभ किया गया था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप थोड़ा सा इसको बार बार सुनिएगा, अगर दिखाई ना दे तो प्रयास किया गया आज कुछ आज साफ आना चाहिए। और थैंक यू।